सो वेलकम बैक टू पासडेज एकेडमी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का बेसिक स्टार्ट किया था। हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर न्यू टॉपिक एंड आगे का पार्ट ऑफ बेसिक दैट इज फॉर्मूलाज व्हिच कम्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से सारे फॉर्मूले जनरेट हुए। हम लोग लास्ट टाइम 4 एग्जांपल देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व डेरिवेटिव। देयर आर टू मेथड्स, वन इज बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व डेरिवेटिव। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज दैट इज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव इज नथिंग बट एडिशन ऑफ डेरिवेटिव, subtraction of derivative, multiplication of derivative and division of derivative. So now हमारा आज का टॉपिक है that is formula. So हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले की लिस्ट करते हैं। तो फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे कि कितने फॉर्मूले हैं, कौन से हैं। सब फॉर्मूले एक्स्ट्रा लिए हैं मैंने, और एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। that is f of x, that is function. So derivative denoted by f dash x. Again f of x को हम लोग y डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग y dash लेंगे। y dash is nothing but dy dx of y. That means derivative with respect to x. Derivative with respect to x. यहाँ पे dx है इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे y होगा तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, z होगा तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। इट इज डिपेंड ऑन वेरिएबल। ये वेरिएबल है जिसके अकॉर्डिंग टू हमें डेरिवेटिव निकालना रहता है। वी यूजुअली डिनोट दिस और वी कैन से दिस डैश, बट इट इज अ प्राइम। सो y प्राइम और f डैश प्राइम मैथमेटिकल वर्ड है प्राइम, बट हम लोग हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से इसको y dash बोलते हैं, that is dy by x. So now we are going to see some formulas of basic formulas. First one is x raised to n. x raised to n का डेरिवेटिव होता है that is n x n minus 1 and x raised to n minus 1, where n is power और एक पावर हम लोग की कम होती है दैट इज n माइनस 1। इसी के ऊपर हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर x का क्यूब बाय n इज इक्वल टू 3। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n की वैल्यू 3 है, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 3x 3 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नाउ इन दिस वे हम लोग x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन पावर इज 2, इज 2x 2 minus 1 which is 2x. Similarly we can go for x raised to 1, again 1 x 1 minus 1, that is 1 into x raised to 0 which is 1. So basic formula is x raised to n. Basic formula is x raised to n. x raised to n का डेरिवेटिव is n into x raised to n minus 1. This is we called as a power formula. This is our power formula. In this power formula, by using this power formula, we can find out derivative of any power. We can find out derivative of any power. किसी भी पावर का डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे that is power. Then again we have some trigonometric functions like sin x. sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में देखा था। sin x का डेरिवेटिव cos x. Similarly cos x का डेरिवेटिव is minus sin x. 7 that is tan x का डेरिवेटिव is sec square x. cot x का डेरिवेटिव is cosec square x.
9, sec का डेरिवेटिव इज sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव इज cot x का डेरिवेटिव इज माइनस cosec square x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x minus cosec x cot x. So these are power formulas. These are trigonometric functions जिनका डेरिवेटिव इज cos x minus sin x x square x minus cos x square x sec x tan x minus cosec x cot x. So हमें अगर रिपीट पूछा जाएगा कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो दैट इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज sec square x. दिस इज फॉर्मूला ऑफ दिस इज फंक्शन और उसका फॉर्मूला इज इन राइट हैंड. So now these are some functions. There are some exponential functions like e raised to x. Stop. So now 11, e raised to x का डेरिवेटिव is e raised to x. e raised to x का डेरिवेटिव is e raised to x into log x. log x का डेरिवेटिव is 1 by x. K is nothing but constant. Constant का derivative is 0. Now what is constant? Constant means without x term. So without x that is constant. The term without x that is constant. The constant का derivative is always 0. यहाँ पे root x का derivative that is 1 upon 2 root x, which is we have to find by first principle of derivative से find out here. Then 1 upon x का derivative is minus 1 upon x square. ये भी हम लोग by power formula से कर सकते हैं. अगर हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा that x raised to minus 1 and here is power is minus 1, तो आंसर आएगा डेरिवेटिव में minus 1 x minus 1 minus 1 by first power formula. N is minus 1, n minus 1, that is minus 1 minus 1. So it is equal to minus 1 x minus 2, which is nothing but minus 1 upon x square. So again it is come from power formula. So 1 upon x का भी डेरिवेटिव समटाइम हम लोग को यूजफुल होता है, that is minus 1 upon x square. And then finally some simplified or general form of 1 by x formula, that is 1 upon x raised to n is minus n upon x n plus 1. So these are formula in which formulas there are only x terms. So this is simple formula. Now we can say that general formulas. After this हम लोग को in 12th standard फंक्शन वाले फॉर्मूले यूज करने हैं जिसमें x की जगह पर कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे. प्रॉपर्टी और फॉर्मूले यही लगेंगे, सिर्फ जब कभी फंक्शंस ऐड होगा तो हम लोग उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन है. अब हम लोगों ने ये फॉर्मूलेस तो देख लिए. नाउ वी हैव टू गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव. उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी. तो दीज आर बेसिक फॉर्मूले जिसको हमें याद करना है थ्रू आउट द 12 और इन 12 नहीं, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग में भी ये सारे फॉर्मूले आज आपको यूज होंगे. तो इस सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद करोगे तो ही हमारा डेरिवेटिव अच्छे से होगा. इन सबको अपने को याद करना है. इजी है याद करने के लिए. 1-2 बार लिखिए, 1-2 बार उसको पढ़िए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. दिस आर द फॉर्मूलेज ऑफ बेसिक डेरिवेटिव. नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टीज. वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव. Properties of derivative. Now there are basic fundamental properties of algebra. There are basic fundamental properties of algebra. That is addition and subtraction and multiplication and then division.
addition, subtraction, multiplication and division, and one more is scalar. Now in addition, if we have two derivatives, we have two functions u and v. If we have function u and v, so derivative of u plus v is equal to derivative of u plus derivative of v. In addition, if we have u and v are two functions, u and v are two functions of x. If u and v are two functions of x, then derivative of u plus v is derivative of u plus derivative of v. Similarly, in subtraction, derivative of u minus v is equal to derivative of u minus derivative of v. For the multiplication, derivative of uv, whenever we have two terms of x or two terms of function, जब कभी हमें दो फंक्शन होंगे, जब हमारे पास दो फंक्शन होंगे, उन दोनों का इनटू होगा, तो हम लोग हमेशा डेरिवेटिव ऑफ u भी लगाएंगे. u भी रूल लगाएंगे. u भी रूल इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. And final is division, that is derivative of u by v, that is u by v rule. तो इसका फॉर्मूला है v d by dx of u minus u d by dx of v upon. So these are basic formulas of derivative which we have done in 11th standard. 11th standard में ये सारे फॉर्मूलेज और इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं. आज भी हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके ऊपर के एक एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड फाइनल इज स्केलर फंक्शन. स्केलर फंक्शन इज नथिंग बट k into f of x. जब कभी इसका डेरिवेटिव निकालना है, k means what? Constant. k means what? Constant. तो constant का डेरिवेटिव विद x है यहाँ पे, तो k into f of function है, that means k into x है, तो उसका डेरिवेटिव जब भी निकालना है, तो उसके लिए हम लोग k को साइड में कर लेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालेंगे. There is a lots of confusion about scalar function and constant. जब कभी हमें कांस्टेंट दिखाई देता है तो हम लोग उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली जीरो करते हैं. बट अगर कांस्टेंट विदाउट x रहेगा तो ही वो कांस्टेंट होता है, तो ही उसका डेरिवेटिव जीरो होता है. और यहाँ पे कांस्टेंट विदाउट x नहीं है, वो किसी ना किसी फंक्शन के साथ है, x के साथ है, तब वो उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा. इसके लिए हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और फिर उसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं. एग्जांपल 5. अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इट इज कांस्टेंट विदाउट x है, x नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 0. बट अगर डेरिवेटिव ऑफ 5x पूछा किसी ने, तो ये जो 5 है वो अकेला नहीं है, वो x के साथ है, दैट मींस इट इज अ स्केलर फंक्शन. तो इस 5 को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा उस x के साथ, एंड देन फिर उस x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. दैट इज x का डेरिवेटिव अभी जस्ट दो फॉर्मूलेज लिखे थे, उसमें लिखा है दैट इज x का डेरिवेटिव इज 5 into 1 is 5. So इस फंक्शन का डेरिवेटिव इज सो हमेशा बच्चों का या स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि सर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली डेरिवेटिव जीरो क्यों नहीं लिखते? आप कभी डेरिवेटिव लिखते हो जीरो, आप कभी डेरिवेटिव सॉल्व करते हो, हमको समझ में नहीं आता. सो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि x विदाउट k मींस कांस्टेंट विदाउट x आया, कोई भी नंबर विदाउट x आया तो वो डायरेक्टली जीरो करो. और अगर किसी भी x के फंक्शन के साथ आता है तो फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं. दैट मींस कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखेगा, कभी अलजेब्रिक फंक्शन दिखेगा, कभी लॉग दिखेगा, कभी साइन दिखेगा. तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे? उस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे एंड देन फिर उस फंक्शन का या उस x वाले टर्म का डेरिवेटिव. दैट इज द प्रोसेस. सो ये था फॉर्मूले का लिस्ट
ये फॉर्मूलेज हम लोग को बाय हैंड रखने हैं, हम लोग को याद करने हैं। अगर ये फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे तो हमारा 12th का मैथ्स 2 एकदम इजी हो जाएगा। डिफिकल्ट पार्ट मैथ्स 2 ही लगता है लोगों को, क्योंकि कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस में लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें जो कि इंजीनियरिंग लेवल के लिए बहुत सारी यूजफुल है। इंजीनियरिंग में हर जगह पे इनका यूज है। और ये अगर नहीं आए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज अगर नहीं आएंगे तो हमको बाकी का पार्ट नहीं है। सो इसके लिए ये फॉर्मूला बाय हार्ट करना, इस फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब जाके हम लोग का डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग। ना ये होने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी वाइज, इन 4 प्रॉपर्टी वाइज एक एक प्रॉब्लम देखते हैं, और प्रॉब्लम देखने के बाद आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज एडिशन। फर्स्ट इज एडिशन। So let's consider that is y is equal to x plus sin x. So y is a function which is equal to x plus sin x. Y is a function that is equal to x plus sin x. So डेरिवेटिव निकालना है हमें। जब कभी डेरिवेटिव निकालना है तो वहां पे क्वेश्चन रहेगा, solve the following derivative with respect to x. Solve the following function with respect to x. Find the derivative of function with respect to x. तो अब यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ हमें चेक करना है कि वहां पे प्लस है, माइनस है, इनटू है या डिवीजन है, उस तरह से उसके ऊपर रूल लगाना है। तो यहाँ पे एडिशन है, प्लस है, तो डेरिवेटिव निकालना है y इक्वल टू x प्लस साइन x। यहाँ पे अपना फर्स्ट रूल लगेगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v। u प्लस v क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स अप्लाई करो सब जगह पे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। दिस इज u, कंसीडर करो ये u है, ये v है, दिस इज y, कंसीडर करो यहाँ पे दिस इज u, दिस इज v। सो u प्लस v, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? x का डेरिवेटिव इज 1। ऑलरेडी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है, अगर नहीं पता तो लिस्ट में चेक कर लो एक बार। देन डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव sin x इज plus cos x or minus cos x, that is plus cos x. So derivative of y or dy by dx is equal to 1 plus cos x. सिर्फ आई थिंक सिंपल है। अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो u प्लस v का डेरिवेटिव निकालना एकदम सिंपल बात होगी। सिमिलरली अगर मैंने इसी का माइनस किया होता, साइन चेंज किया होता, तो यहाँ पे माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, एंड प्लस की जगह पे माइनस आता, तो इसका डेरिवेटिव इज 1 माइनस cos x। वेरी सिंपल। ना माय एम इज हमको u इंटू v और u बाई v के प्रॉब्लम्स आने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अभी एक एग्जांपल लेते हैं, इट इज u into v, y is equal to x square into tan x, y is equal to x square into tan x, इस डॉट साइन से into x square into tan x। अब x square into tan x है, तो यहाँ पे इसको u कंसीडर कर लो या इसको v कंसीडर कर लो, या तो इंटू में आप किसी को भी u कंसीडर कर सकते हैं, किसी को भी v कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें हम दोनों को बराबर का इंपॉर्टेंस देते हैं और हर बार एक एक का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको u दे दिया, यहाँ पे इसको v दे दिया, तो y मेरा हो गया u इंटू v। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहाँ पे लगेगा डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u। u का फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज u का फॉर्मूला? इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब चेक करो x स्क्वायर इज u है, हमारा x स्क्वायर क्या है? u है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ, u की जगह पे लिखता हूँ x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज tan x प्लस tan x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। नाउ सी, जब कभी हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो d बाई डी जहां पे है, जिस फंक्शन को लगा उसी का ही डेरिवेटिव निकालते हैं। d बाई डी एक्स हम लोग किसका निकाल रहे हैं? यहाँ पे d बाई डी एक्स मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन दैट इज tan x, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। तो हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, और किसका डेरिवेटिव निकालना है? tan x का। तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या है? वहां पे डी बाई डी एक्स नहीं है, मतलब वो एज इट इज आएगा, और एज इट इज आया तो इसको एज इट इज नोट डाउन किया। नाउ tan x का डेरिवेटिव क्या? अगेन बैक टू फॉर्मूला लिस्ट। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x प्लस ये tan x हो गया, यहाँ पे ये भी एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज आ गया था। तो डेरिवेटिव किसका निकालना है? x स्क्वायर का। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x। जैसे ही हमारा डेरिवेटिव हट गया, हमारा डेरिवेटिव या डेरिवेटिव का आंसर आ गया। दैट इज आवर dy by dx। दैट इज आवर dy by dx। बट यहाँ पे देखो, अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x स्क्वायर x है, तो हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। तो ये फर्दर आपके ऊपर है, आपको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आएगा x sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे tan x 2 अगेन कांस्टेंट को आगे लिख के इसलिए 2 आगे लिखता हूँ, यहाँ पे tan x कर दो। तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। दिस इज योर प्रोसीजर इज सेम। हमें हमेशा ध्यान में रखना है, दो टर्म्स रहेंगे, तो किसी को u करना, किसी को v, देन u डिवाइड x ऑफ v प्लस v डिवाइड x ऑफ u। अगर आप लोग हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फॉर्मूला लिखते जाओगे तो वो फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, तो उसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही डेरिवेटिव है अपना, और उसी तरह से वो डेरिवेटिव सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, u इंटू वी भी देख लिया। ये कब यूज करते हैं? जब कभी हमारे पास दो टर्म इनटू में होंगे और वो दोनों भी टर्म दोनों भी टर्म x वाले होंगे, तभी वो हम लोग क्या कर सकते हैं? u इंटू वी लगा सकते हैं। अब फाइनल टाइप रह गया हम लोग को, दैट इज डिवीजन। उस डिवीजन के लिए हम लोग देखते हैं डिवीजन वाला प्रॉब्लम। ये भी टू फंक्शंस ले लेते हैं रैंडमली। y is equal to log x upon ex, log x upon ex। ऐसे कोई भी दो फंक्शन ले लें, आप कोई भी दो फंक्शन ले सकते हैं। दिस विल बी u by v। नाउ अगेन दो x के टर्म से u by v है, दो x के टर्म से और u by v है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अगेन वो लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy by dx is equal to u by v का फॉर्मूला, दैट इज d by dx of u by v। u by v का फॉर्मूला क्या है? इज v d by dx of u minus u d by dx of v। फॉर्मूला क्या है d by dx का? दैट इज d by dx of u upon v, v d by dx of u minus u d by dx of v और v। याद करने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है, आप लोग अपने हिसाब से याद कर सकते हो, कैसे भी याद करना, लेकिन इतना है कि इसका फॉर्मूला यही है, दैट इज v d by dx of u minus u d by dx of v upon v। नाउ हियर log x इज न्यूमरेटर, तो उसको u एज u, इसी को u कंसीडर करेंगे।
और डिनोमिनेटर उसको v कंसीडर करेंगे तो u इज न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर की वैल्यू इज log ऑफ x एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू e रेज़ टू x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं अपन, दैट इज e रेज़ टू x डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस log x डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x अपॉन v का स्क्वायर मीन्स e x का। Now, e raised to x, अगेन डेरिवेटिव किसका निकालना है, log x का। डेरिवेटिव किसका निकालना है, e x का। e raised to x एज इट इज log x b माइनस log x b एज इट इज। डेरिवेटिव किसका निकालना है, log x का। यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकालना है, यहाँ पे log x का। तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x। अगेन नहीं है तो फॉर्मूले के लिए चेक करो ना। e raised to x का डेरिवेटिव इसको हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से भी सॉल्व किया और फॉर्मूले के इसमें भी ऐड किया था। इसका डेरिवेटिव तो e raised to x ही आता है। e raised to x और e raised to x का डेरिवेटिव हट गया, दैट मींस ये ही तुम्हारा डेरिवेटिव है। बट अगर फर्दर सिंपलीफाई करना है तो कुछ कॉमन चीजें देखो सिंपलीफाई करने के लिए। तो e raised to x इज कॉमन, तो मतलब e raised to x को कॉमन ले सकते हैं, दैट इज e raised to x, दैट इज e raised to x। तो रेस्ट ऑफ टर्म्स है e raised to x अगर कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पे 1/x माइनस log ऑफ x अपॉन e raised to x का। So now numerator and denominator में ये x दोनों है, दोनों गेट कैंसिल। So dy by dx आ गया हमारा 1 upon x minus log of x on e raised to x। So this is our final answer। ये है हमारा डेरिवेटिव। So thank you। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अगली बार हम लोग डायरेक्टली 12th का सेशन स्टार्ट करेंगे, 12th का फर्स्ट लेक्चर लेंगे, तो फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। So stay safe, stay home।